वीडियो ऑन रखना। सिंकिंग फंड आगे कुछ और क्वेश्चन देखे, आज उसको खत्म कर देंगे, छोटा ही टॉपिक है, एक एक दो दो लाइंस की हैं सारे, एक एक दो दो दिन के ही चैप्टर है सारे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी रुपीज, a machine cost a company rupees 52,000 and its effective life is estimated to be 25 years. Estimated to be 25 years. Next line, a sinking fund is created for replacing the machine by a new model at the end of its lifetime. When its scrap realizes a sum of rupees 2,500 only. 2,500 only. The price of the new model is estimated. The price of the new model was estimated to be 25% more. 25% more than 25% more than the price of the present one. भाई ऑनलाइन पढ़ना है तो वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑन करो दोनों, आगे पढ़ो। नेक्स्ट लाइन लिखो, find what amount should be set aside. Find what amount should be set aside at the end of each year out of the profits for the sinking fund if it accumulates at
3.5% per annum, % per annum compounded. Annually. Compounded annually given 1.035 power 25, 1.035 power 25 is equal to 2.632. 2.3632. अब आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अरे ऑनलाइन वीडियो ऑन रखो भाई, दोनों तीनों जल्दी। सोचो कि आपको इसमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितना अमाउंट चाहिए आपको। नई मशीन कितनी है, 52,000 अभी एट प्रेजेंट उसकी कॉस्ट है, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 25 ईयर्स है। तो उसकी इफेक्टिव लाइफ के बाद जब आप वो मशीन नहीं खरीदोगे तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। 62। ओके, कैसे? 52,000 का 25% ऐड होगा, और 2500 जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस होगी, उतना मिलेगा भी तो सही। नाउ अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड 52,000 प्लस 25% ऑफ 52,000 माइनस 2500 जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। 52,000 तो प्राइस है ही अभी, उतना तो देना ही देना है, 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 2500 उसको स्क्रैप वैल्यू के मिल जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 52,000 प्लस 520 को 25 से इंटू करो, तो 25 इंटू 250, और 125 और 5 130, और माइनस 2500। अब 52 और 13 ऐड करो, 65,000 माइनस 2500 करो, तो आंसर हुआ 62,500। अब आपका ये फॉर्मूले का एस बन गया। एस आर निकालना है, आई ऊपर दे रखा है, वैल्यू ऊपर दे रखी है, एन दे रखा है, कैलकुलेशन करना है, बहुत वो करके बताओ। एस निकलेगा, आप फॉर्मूले लगाओ, सारी चीजें आ चुकी हैं, कैलकुलेशन। आंसर आ गया 21। नहीं, इतना कम नहीं होगा, क्योंकि 62,000 चाहिए ना। अगर ये 25 से इंटू कर दूं तो 50,000 के आसपास आ रही है। टू 182
14 नहीं, जल्दी जल्दी बाकी लोग जल्दी निकालो। कैलकुलेशन देखो, आप खुद ही समझो कि कैलकुलेशन एग्जाम में जरूरी कितनी है, कितना आता है कितना नहीं। वो इसका बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मत देखो अपना, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद की डिस्टेंस मैच हो रही है, तो वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन। अब उधर उधर उसने बिल्कुल भी तो वो डिवाइड वगैरह करके ही निकाले वहाँ, तो इसलिए निकाल सकता है रोहन, तो आप भी निकाल सकते हो ना, कैलकुलेशन ही तो है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है, जल्दी करो। क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू दे रखी होती है ना, तो वैल्यू जब दे रखी होती है तो मैच करना ही है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आप यही वैल्यू यूज करोगे, डिवाइड आपको सबको एक जैसा करना है, नंबर सबके एक जैसे आने वाले हैं, इसलिए मैच तो करेगा ही ना सबका आंसर। ये एस इक्वल, हाँ यस करेक्ट, हमारा भी पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है, करेक्ट बिल्कुल लास्ट तक। नाउ एस की जगह रिक्वायर्ड अमाउंट 62,500 इज इक्वल टू आर फाइंड होगा ब्रैकेट में 1 प्लस 3.5 अपॉन 100, एन की जगह 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3.5 अपॉन 100। अब ये तो ऐसा ऐसा इधर क्रॉस कर जाओ, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 100 इधर ले आओ, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर 1.035 माइनस 1। अब यहाँ से 0 0 कट कर लो, बाकी बचा 625 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आर इंटू 1.035 की वैल्यू रख दो 2.3632 माइनस 1। अब माइनस 1 कर दो इसमें से, तो यहाँ आएगा 625 इंटू 3.5 इज इक्वल टू आर इंटू 1.3632। अब इसको अपॉन में ले आओ, 625 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 1.3632 इज इक्वल टू आर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ तक सबका सेम होने वाला है, यहाँ तक कोई स्टेप चेंज हो ही नहीं सकते किसी में, क्योंकि वैल्यू सब एक ही तो यूज करोगे, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, तो फिर नेचुरली आंसर भी सबका मैच होना चाहिए ना। अब अगर यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10,000 ऊपर जाएगा, तो 10,000 ऊपर 10 नीचे, मतलब ऊपर 30 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 1000 ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या बन गया, 625 इंटू 35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 13632, ये बन गया। अब आप चाहो तो 2 से कट करते हुए जाना है वो करो, या सबको इंटू करके डिवाइड कर लो। अब 625 को 35 करें, 5 इंटू 5 25, 10 और 2 12, 31, 3 इंटू 5 15, 6 और 1 7, 18, 5 7 8 11 2, 21875 हो गया ऊपर, हो गए 3 zeros इज इक्वल टू 13632 इज इक्वल टू आर। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 2 से काटना है 2 से काट के कर लो। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 13632 2187500, 13,000 है ये, तो यहाँ तक आएगा, पहले 21,000 तक जाएगा वन टाइम। 13632, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, ये 2, 11 माइनस 3 8, अब ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये बन गया 82,000, 13 और 82,
13 इंटू 678 होता है, तो इसको इंटू 6 करके देखते हैं। 12, 18 और 1 19, 37, 18 और 3 21 और 8 81 सही आ रहा है। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ जाएगा 81792, ये 8 बचा, 12 में से 9 गया 3, 13 माइनस 7 6, बाकी 0 0 है। अब आया ये वाला 0, 6000 13,000 नहीं जाएगा, 6000 में डिवाइड नहीं जाएगा। अब आया ये वाला 0, 63, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, 12, 25, 14 5, यहाँ गया 4, यहाँ गया 5, 4 5 2 8, 2 बचा, 7 बचा, 7 माइनस 5 2 9। अब आया ऊपर डेसिमल और नीचे 0, 92,000, 13 इंटू 7 91 होता है। 7 टाइम देखते हैं, नहीं तो 6 तो है ही। 7 इंटू 2 14, 1 ऊपर 21 और 1 22, 42 और 2 44, 21 और 4 25 9 जाएगा। 6 टाइम जाएगा। 6 की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है, ये आई थी वैल्यू। 6 से इंटू करने पर 81 वाली, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 6 और यहाँ आएगा 81792, 8 और 11 माइनस 9 2, 16 माइनस 7 9, ये 0 और ये 1, ये हो गया। एंड लास्ट स्टेप 0 एक और। अब 109 है, 13 है, 13 इंटू 9 कितना होता है 170, और 13 इंटू 8 कितना होता है 13 इंटू 8 104। तो 8 टाइम्स ये जा सकता है। तो अभी जैसे किया है सबने, 8 टाइम्स ये चला जाएगा। आंसर 1604.68 रुपीज आया। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, मैंने कल भी बोला था, इन क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सब तो कर लोगे, क्योंकि इसमें तो कुछ ट्रिक है ही नहीं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वैल्यू रखना, फॉर्मूला करना, सब कुछ तो दिया हुआ है। मेन काम ये है, इतना बड़ा जो यहाँ पे हो रहा है, इतना बड़ा डिवाइड वो करना है। तो किस किस ने, एक और एक, 2 ही ने निकाले थे ना आंसर मेरे से पहले, पूरा आंसर कंप्लीट। 3 बाकी, 4 बाकी, गलती की ना कुछ कहीं ना गए। प्रैक्टिस करो ना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे जब आप बोर्ड का क्वेश्चन करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन करोगे ना जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है बोर्ड में, तो आप क्या करना, अभी जो अपना लास्ट स्टेप था वो था 62,500 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे जो भी वैल्यू आई थी वो थी, है ना। हाँ, अब क्या करना, बोर्ड में एक टिक लगाना, सोचना एक टिक लगाना हमेशा। यहाँ पे आप 2 या 3 लाइनें यहाँ पे छोड़ देना यहाँ पे क्वेश्चन, अब मत करना, अभी वहाँ मत करना उस समय बोर्ड, और इसको यहीं छोड़ के यहीं छोड़ देना, और नीचे 2 या 3 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना। बाई चांस अगर आपका पेपर पूरा होने में टाइम खत्म हो गया, तो कम से कम इस कैलकुलेशन की वजह से आपका बड़ा क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने नंबर काटेगा वो, 1, ज़्यादा से ज़्यादा 4 का होगा, तो नहीं तो हाफ, क्योंकि आपने सब कुछ सही किया हुआ है। बस एक कैलकुलेशन का लास्ट फिगर मिसिंग है, तो उसकी कैलकुलेशन करने में आपने 10 से 15 मिनट लगा दिए मान लो। अब आपके ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी पावरफुल है, कितनी जल्दी होती है। मान लो धीरे करने में, मल्टीप्लाई वगैरह, टेबल वगैरह, तो आप इसी में 20 मिनट लगा दोगे कैलकुलेशन में, और 20 मिनट में आप पेपर छूट जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे सीधा। ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें इसका ध्यान रखना, और साथ में पेपर में ध्यान रखना कि ये हमने करना है। जब टाइम बचे तो वापिस अपने इस पे आ जाओ ना, कैलकुलेशन कर जाओ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, बात की बात है। लेकिन ये एग्जाम का एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना, ऐसा नहीं कि इसकी कैलकुलेशन डिवाइड में पूरा टाइम लगा दो और मालूम पड़ा 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, टाइम खत्म हो गया, है ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। अब आपको डिवाइड जितना फास्ट कर सकते हो उस हिसाब से होगा। तो आगे चले, ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना। अब लिखो एक और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, बस कंडीशन और कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है।
A person has set up a sinking fund. A person has set up a sinking fund in order to have 1 lakh. After 10 years, for his children's college education. How much amount should be set aside biannually into an account paying 5% per annum compounded happily. Given 1.025 power 20 is equal to 1.6386. Now start. अब यहाँ पे बस कंडीशन बायएनुअली है, तो आपको पता है रेट और टाइम का क्या होने वाला है. चलो स्टार्ट. वीडियो ऑन रखो जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हो. यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट है 1 लाख रुपीज़. टाइम पीरियड अभी 10 है और यहाँ पर आपको रेट जो 5% दे रखी है उसको जब फॉर्मूले में डालोगे तो बायएनुअली से क्या होना है वो सोचो.
3914.83 ओके 3914.81 करेक्ट आंसर है 3914.81 करेक्ट आंसर है 3914.81 करेक्ट आंसर है यहाँ S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई S यानी रिक्वायर्ड अमाउंट 1 लाख R फाइंड करना है रेट 1 प्लस अभी 5 दे रखी है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 नहीं लिख के 2.5 आया अपॉन 100 या फिर 5 अपॉन 200 दोनों में से एक। अब टाइम अभी आपके पास यहाँ पर है 10 जो कि डबल होके 20 माइनस 1 और नीचे 2.5 अपॉन 100। अब इसको ऐसे ही उधर भेज दो तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100 ब्रैकेट में R इंटू ये बन गया 1.025 पावर 20 माइनस 1 और जीरोस यहाँ से काट दो और एक उसका डेसिमल हटा दो तो 25 अपॉन 10 हो गया वो अभी 1000 बचा है 25 अपॉन 10 हो गया इज इक्वल टू R वैल्यू रखो 1.6386 माइनस 1 जीरो कट कर दो 2500 हो गया ये और R इंटू 0.6386 नाउ 2500 अपॉन 0.6386 इज इक्वल टू R। अब डिवाइड कर दो सबका आ गया सेम है आंसर सबका तो फिर तो आंसर लिख दूं मैं डायरेक्टली तो आंसर है 3914.81 3914.81 आंसर हो गया। ये हापेली का क्वेश्चन हो गया बस सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है तो करो उसमें बस फर्क सिर्फ है क्वार्टरली आ जाएगा ना क्वार्टरली बाकी सब सेम है नंबर चेंज है बस। A firm anticipates a capital expenditure of ₹50,000 for a new equipment 50,000 खर्च करने जरूरत है in 5 years 5 साल में। How much should be deposited quarterly in a sinking fund carrying 12% per annum। तो आपको रेट को 12 को 4 से डिवाइड कर देना है 3% हो जाएगा तो फॉर्मूले में यहाँ 3/100 हो जाएगा यहाँ 50,000 आ जाएगा यहाँ और जो टाइम पीरियड है वो आपका क्वेश्चन में 5 ईयर्स दे रखा है तो वहाँ पावर में 20 आ जाएगा वहाँ। बाकी आपको ये वाला पार्ट वैसे भी दे ही रखा होता है तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या लेना है ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.03 की पावर 20 वो वैल्यू दे रखी है। बाकी कैलकुलेशन ज़रूरत तो नहीं है करना है तो बोलो नहीं आ गया बस ये सिंकिंग फंड आपका कंप्लीट हो और कुछ नहीं है इसमें जस्ट कैलकुलेशन इसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आते हैं सब में ऑलमोस्ट R निकालना पड़ता है सब में R निकालना पड़ता है सब में आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए R निकालना पड़ता है और यहाँ पर ये R निकालना इसके लिए कंडीशन हाफेली क्वार्टरली जनरली यही होती है मंथली कम होती है ईयरली होती है कुछ स्क्रैप वैल्यू वाला था आपका तो वहाँ रिक्वायर्ड अमाउंट आपका कम ज़्यादा निकाल लेना बस क्लियर। तो ये तो हुआ कंप्लीट आपका टॉपिक सिंकिंग फंड यानी टॉपिक नंबर 2। अब कल करते हैं मंडे को स्टार्ट करते हैं उसके बाद न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं 10 मिनट बची है मंडे को करें तो मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका सिंकिंग फंड कंप्लीट।